गांव के मुखिया ने एक विशालकाय आदमखोर सुअर को पकड़ लिया। उसने पूरे गांव के लोगों को बुलाकर जश्न मनाया। लेकिन तभी एक तेज नजर वाले बूढ़े शिकारी ने कुछ गलत महसूस किया, क्योंकि इस जंगली सुअर का आकार बहुत छोटा था। ये बिल्कुल भी वह नहीं था जिसने कुछ दिन पहले पहाड़ पर लोगों को खाया था। इसलिए अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए उसने तुरंत खंजर से जंगली सुअर का पेट चीर दिया। जब उसने अंगों के अंदर बची हुई चीजें देखी, तब उसे पता चला कि यह जंगली सुअर आदमखोर सुअर के साथ खाना साझा कर रहा था। इसका मतलब यह जंगली सुअर निश्चित रूप से उस आदमखोर सुअर का साथी था। यह सोचकर बूढ़ा शिकारी तुरंत महसूस करने लगा कि बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब जब आदमखोर सुअर का साथी इंसानों के हाथों मारा गया था, वह विशालकाय सुअर निश्चित रूप से बदला लेगा। वास्तव में जब रात हुई तो गांव के मुखिया ने उनकी समस्या का समाधान करने के लिए जश्न मनाने हेतु इस जंगली मादा सुअर को क्रिस्पी रोस्टेड बना दिया और सभी ग्रामीणों को बुलाकर इसे खाने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक भयानक आपदा धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। जैसे ही ग्रामीण उत्साहपूर्वक गाना और नाचना शुरू किया, मेज पर रखे दूध ने अचानक हिलना शुरू कर दिया और जमीन पर बैठे कुत्ते ने भी जैसे किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। अगले ही पल लोहे के दरवाजे पर जोरदार धक्का हुआ। खतरा महसूस होते ही सुरक्षा प्रमुख ने तुरंत गोली चलाकर सबको सतर्क कर दिया। बाहर आदमखोर सुअर की भयंकर चीख सुनकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। कुछ बहादुर ग्रामीणों ने तुरंत लोहे के दरवाजे पर सामान रखकर उसे रोकने की कोशिश की, इस डर से कि वह शैतान जैसा आदमखोर सुअर अंदर न घुस जाए। लेकिन इससे पहले कि लोग राहत की सांस ले सकें, अगले ही पल आदमखोर सुअर ने दीवार को तोड़कर घर में घुस गया। इस डर से कप्तान ने तुरंत कई गोलियां चला दी, लेकिन इस कार्यवाही ने आदमखोर सुअर को पूरी तरह गुस्सा दिला दिया। उसकी भयानक चीखों के बीच छत पर लगे सारे बल्ब टूट गए। फिर आदमखोर सुअर जैसे एक विशाल टैंक की तरह ग्रामीणों के बीच तेजी से टकरा गया। जहां भी उसने कदम रखा, वहां हर जगह चीजें उलट पुलट हो गई। कुछ ही समय में पूरे मंदिर में लाशें बिखरी पड़ी थी। यहाँ तक कि अधिकारी भी डर के मारे बुरी तरह कांप गए। इस जानवर को रोकने के लिए कप्तान ने फिर से बंदूक उठाई और गोली चलाई, लेकिन इस आदमखोर सुअर की त्वचा मोटी थी और गोली उसके शरीर से टकराकर तुरंत पलट गई। इस विशालकाय जानवर को अपनी ओर बढ़ते देख कप्तान भी डर के मारे अपनी पैंट गीली कर बैठा। जब उसे लगा कि अब उसकी मौत तय है, तभी आदमखोर सुअर ने उसकी बेबस हालत देखकर उस पर रहम कर दिया और उसे छोड़ दिया। आदमखोर सुअर के जाने के बाद बचे हुए लोगों ने घायल व्यक्तियों को बचाने की हिम्मत जुटाई। तभी बूढ़ा शिकारी भी मौके पर पहुंचा। उसने कप्तान को चेतावनी दी कि हर चीज की अपनी आत्मा होती है, और उन्होंने आदमखोर सुअर के साथी को भुने हुए सुअर में बदल दिया, जिससे आदमखोर सुअर का गुस्सा होना स्वाभाविक है। और उसने कहा कि वह जानवर कभी भी शांत नहीं होगा। कुछ ही दिनों में वह फिर से वापस आएगा और सभी ग्रामीणों को एक एक कर मार डालेगा। दुर्घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए बूढ़े शिकारी ने पहले ही सुअर को मारने का फैसला किया। उसने तुरंत अपनी छुपाई हुई बंदूक निकाली और एक शिकार टीम बनाई। गहरे पहाड़ों में जाकर आदमखोर सुअर की खोज करने लगा। उसे पूरी तरह खत्म करने की योजना बनाई। लंबी यात्रा के बाद उन्होंने जल्दी ही जमीन पर आदमखोर सुअर के पैरों के निशान देखे। पैरों के निशान का पीछा करते हुए वे एक गुफा के सामने पहुंचे। स्पष्ट रूप से यह आदमखोर सुअर का निवास स्थान था। उस जानवर को बाहर आने और अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर करने के लिए कप्तान ने बिना कुछ कहे गुफा में आंसू गैस फेंकी। जब आदमखोर सुअर ने बाहर आने से इनकार कर दिया, तो बेचैन लोग हथियार लेकर गुफा में चले गए। जैसे ही वे गुफा में गहराई से गए, उन्होंने पाया कि आदमखोर सुअर वहां नहीं था, लेकिन वहां जमीन पर कुछ आदमखोर सुअर के बच्चे थे। इन छोटे सुअर के बच्चों के बड़े होकर लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए कप्तान ने बिना कुछ कहे एक को खंजर से मार डाला। फिर उन्होंने एक सुअर के बच्चे को पैक करके बैग में डाल दिया, उसे वापस ले जाने और अध्ययन करने की तैयारी की। बाकी को पेट्रोल डालकर जला दिया। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि सुअर के बच्चों की दर्द भरी चीखें भोजन की तलाश में आदमखोर सुअर द्वारा सुनी जाएंगी। जैसे ही लोग वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक बाहर आते ही उनका सामना वापस लौट रहे आदमखोर सुअर से